ईडी को मिली सुप्रीम पावर, ममता, सोनिया और राहुल को खतरा। पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के बाद अब ममता बनर्जी की बारी। अब नेताजी के लिए शुरू हुई खतरे की घंटी, ईडी को मिल चुकी है सुप्रीम झंडी। केंद्रीय एजेंसी ईडी का नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वहीं ईडी अब और अधिक ताकतवर हो चुकी है। अब ईडी को किसी नेता या अफसर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, बल्कि वह खुद ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नेताओं और अफसरों की गिरफ्तारी कर सकती है और उनके स्थानों पर छापे मार सकती है। माना जा रहा है कि ईडी को मिली सुप्रीम पावर के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के निशाने पर अब पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बाद ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कौन सी विशेष शक्तियां दी हैं और इसके बाद कैसे देश के बड़े बड़े नेता मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए द न्यूज फैक्ट की एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईडी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी का अधिकार, संपत्ति की जब्ती और कुर्की को ठहराया वैध। कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वैधता को भी बरकरार रखने के दिए आदेश। 2 नंबर के पैसों का हेरफेर करने वालों पर अब ईडी कसेगी शिकंजा। ईडी की रडार पर चल रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी। अब ईडी कहीं भी मार सकती है छापा, नहीं पड़ेगी राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को राष्ट्रहित में स्वागतयोग्य माना जा रहा है, तो वहीं नेताओं और अफसरों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई ताकत अब सफेद पोशों के काले कारनामों को उजागर करने के लिए और अधिक तेजी से काम करेगी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति भी सही है, यानी ईडी के पास अब तक जितने भी अधिकार हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका माना ही जा रहा है, साथ ही साथ बंगाल की ममता सरकार का दिवाला निकालने वाला भी माना जा रहा है। कांग्रेस समेत कुल 242 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस CT रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है। कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत अपराध से बनाई गई आय, उसकी तलाश और जब्ती, आरोपी की गिरफ्तारी की शक्ति और संपत्तियों की कुर्की जैसे कड़े प्रावधानों को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी आरोपी की गिरफ्तारी गलत नहीं है, यानी शीर्ष अदालत ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ECIR, जिसे एक तरह से FIR की कॉपी माना जाता है, इस कॉपी को आरोपी को देना जरूरी नहीं है, बस गिरफ्तारी के समय कारण बता देना ही ईडी के लिए पर्याप्त होगा। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी के जाल से रिश्वतखोर अफसरों और भ्रष्ट नेताओं का बच पाना अब आसान नहीं है। अब ईडी पाई का हिसाब पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ले सकती है। और तो और ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार के बाद तो मानो नेताओं की शामत आ गई हो। अब ईडी किसी भी आर्थिक मामलों के दोषी नेता की गर्दन दबोच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज फैक्ट रिसर्च टीम।